भारत और पाकिस्तान के बीच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बातचीत खटाई में पड़ चुकी है और अब सिर्फ एक औपचारिकता भर है कि क्या वाकई पाकिस्तान इस बात का जिक्र करेगा कि वो कश्मीर और हुर्रियत के मद्देनजर अपने कदम पीछे हटा रहा है, क्योंकि उसे बात करनी चाहिए। भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि पाकिस्तान अगर नहीं मानता है तो बातचीत नहीं होगी। नहीं मानने का मतलब है कश्मीर और हुर्रियत पर बात। आतंकवाद, सीमा विवाद पर अलग से बातचीत की जाएगी। बातचीत में तीसरे पक्ष की कोई जगह नहीं है, क्योंकि शिमला समझौते के मद्देनजर इस बात का जिक्र बार बार किया गया कि थर्ड पार्टी कुछ होती नहीं है और शिमला समझौते की अहमियत दी जानी चाहिए। कम से कम किसी भी तरीके की बातचीत जब होती है तो वो एक आधार है और आतंकवाद पर बातचीत का स्वागत है, यानी टेररिज्म को लेकर बातचीत होनी है। यही उफा में फैसला हुआ था और उसी के मद्देनजर ये बातचीत होनी चाहिए और एनएसए इसी संदर्भ में बातचीत थी, क्योंकि उफा में जिस स्थिति में बातचीत थी उसमें 3 स्तर की बातचीत थी, लेकिन बातचीत पर न्योते पर 12 दिनों में भी जवाब नहीं आया। इस बात का जिक्र सुषमा स्वराज ने किया कि दरअसल 23 जुलाई को हमने पत्र भेजा था और उस पर 14 अगस्त को जवाब आया और 14 अगस्त को जो एनएस मीटिंग में का जो जवाब भी आया उसमें भी इस बात का जिक्र कर दिया गया था, जो टर्म और कंपोजिट डायलॉग यानी हर मुद्दे पर इसमें बातचीत होनी चाहिए, इस बात का जिक्र कर दिया गया था। डीजीएमओ की जो बातचीत है उसका जवाब आज तक नहीं आया है और डीजी बीएसएफ की जो बात थी, तीसरे स्तर की जो बातचीत थी कि उसको किया जाएगा, उसकी तारीख तय की गई, वो 6 सितंबर की थी। तो 3 स्तर डीजीएमओ पर जवाब नहीं आना और डीजी बीएसएफ को रखा गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बातचीत के बाद की तारीख में, यानी एक सिलसिला सुषमा स्वराज ने आज बताया कि पाकिस्तान किस तरीके से शुरू से ही इस बातचीत से हटना चाहता था। आगरा बातचीत में पाकिस्तान ने अड़ंगा डाला था, उसी के मद्देनजर उस समय कंपोजिट डायलॉग का जिक्र नहीं था तो उसको लेकर अड़ंगा डाला था। उसके बाद फिर बातचीत 2004 में शुरू हुई थी। ये सारी स्थिति बतलाती है कि किस रूप में बातचीत हो रही है।